नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पश्चिम बंगाल में सत्ता के महासंग्राम का शोर अब थम चुका है। अब से करीब 1 घंटे पहले आखिरी और दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया और अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं को साधेंगे। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक खास ऑडियो संदेश भी जारी किया। बंगाल की जनता का आह्वान किया कि वो टीएमसी को हटाकर बीजेपी के सुशासन को मौका दे। वहीं ममता बनर्जी ने भी आज जमकर चुनाव प्रचार किया, डोर टू डोर भी गई, लोगों के बीच पहुंची और डटी रही और लगातार दावा कर रही हैं कि बंगाल की जनता बीजेपी के बाहरी बहकावे में नहीं आएगी। बहरहाल देश की नजरें अब 29 अप्रैल पर टिकी हुई हैं, जब बंगाल की 142 सीटों पर निर्णायक मतदान होगा और पहले दौर को कोई भूल नहीं सकता। रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ था और बंगाल की जनता ने सबको चौंका दिया और माना जा रहा है कि यही भारी मतदान बंगाल की जनता के मन में चल रही किसी बड़ी उथल पुथल का संकेत है। अब सवाल यह है कि क्या ये बम्पर वोटिंग बीजेपी के परिवर्तन के नारे को हकीकत में बदलेगी या फिर ममता के मां माटी मानुष के किले को और मजबूत बनाएगी। और इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे और किसके पक्ष में बंगाल की हवा बह रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसे कहा जाता है कि ये टीएमसी का यानी दीदी का गढ़ है। और पिछली बार के अगर हम चुनावी आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ बीजेपी 18 सीट जीत पाई थी। इसके पहले वाला जो पहले चरण का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के पास 59 सीट थी, यानी वहां पे बीजेपी की स्थिति मजबूत थी। लेकिन दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने और खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने सारी रणनीति इसी इलाके पर फोकस कर रखा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिसमें बहुत कम मार्जिन से टीएमसी ने जीत दर्ज की थी और अमित शाह ने इसी को लेकर पूरी रणनीति तैयार की थी। उसका असर क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। बहस शुरू करने से पहले देख लेते हैं राजनेता कैसे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के दावे। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर आप काम करते हैं? आई डोंट वांट यू शुड वर्क फॉर तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो। यू वर्क impartially for the people of the state. This is only my request. आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। और सवाल यह है